हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग्स के बारे में। और फिगर ड्राइंग्स में मैं आपको बताऊंगा बोल्ड तरीके से काम करना, जो कि एक मार्कर से करेंगे स्केचिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप पेंसिल से कोई भी स्केच बनाते हैं, कोई भी स्केचिंग का वर्क कर रहे हैं या फिर कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आपके पास इरेज़र ज़रूर होती है। आप मिटाते हैं दोबारा से, बहुत आर्टिस्ट भी ऐसे करते हैं बहुत। लेकिन कोशिश करो कि जितनी हमारी स्किल डेवलप हो सके उसको करो। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ होंगी और हमेशा सारी चीज़ें लेके नहीं चलनी होती, क्योंकि स्केचिंग में अभी शेडिंग करनी है या फिर इसके करैक्टर्स निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए कुछ चीज़ें इग्नोर करके आपको काम करना होता है। मार्कर में आपको लिमिटेड लाइन्स खींचनी होती हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहीं पे ही लाइनिंग करनी होती है। और कुछ बोल्ड तरीके से ये देखना है आपको कि जहाँ पे लाइनिंग ज़रूरी है या फिर डार्कनेस है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। जैसे ये स्टैंडिंग फिगर है, सबसे पहले इसको ज़रूरी है कि इसका बैलेंस सही रखना है, जिस तरीके से ये खड़ा है। पेंसिल से हम पहले मेज़रमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसको शार्पनेस में लेके आते हैं, मतलब उसकी डिटेलिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती। कुछ आउटलाइन्स काफ़ी रहती हैं, जैसे ये मैं सिर्फ़ एक बैलेंस फिगर बना रहा हूँ और इसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट करने की। ये देखो, बहुत ही सिंपल स्केच है, बहुत ही कम समय में। दूसरा स्केच देखें, इसमें हम थोड़ा-सा और बोल्ड रखते हैं वर्क और थोड़ा फास्टली करते हैं। अब ये फेस है, फेस का सिर्फ एक मेज़रमेंट, जैसे फेस कोई जिस तरफ वो देख रहा है वो एंगल काफ़ी रहता है, ठीक है? बाकी की चीज़ें देखो, मैं क्या-क्या चीज़ें इग्नोर करता हूँ, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए, उस पे ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। जैसे यहाँ से शुरू किया, मैंने कोई भी यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं ली कि कहाँ तक इसका पैर या फिर हैंड्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। हम बस सोच के थोड़ी-सी लाइनिंग से स्केच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारी स्किल में काम आती है। जैसे यहाँ तक बाजू आती है, यहाँ पे हैंड हो गया, ठीक है? ये वाला पॉइंट कुछ हल्के से फ़ोल्ड है, वो लिमिटेड मैं दिखा रहा हूँ। और ये पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ से देखो लेग्स का ये फ़ोरशॉर्टनिंग में पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ तक आता है, ठीक है? तो कुछ फ़ोल्ड है, उसी को हम इस तरीके से दिखाना है ताकि वो फ़ोल्ड लगे। बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं दिखाने। वहाँ पे क्या है कि कुछ जो बड़े-बड़े फ़ोल्ड हैं, जो कि परमानेंट दिख रहे हैं, वो ही मार्कर से हम बना सकते हैं। बहुत बारीकियाँ नहीं करनी होती, राइट? ये वाला पॉइंट हो गया, ये नीचे शूज़ हो गया उसका। अब ये दूसरा पैर जो है वो जहाँ पे है, तो एक ही पैर से हम दूसरा पैर मेज़र कर लिया कि जहाँ पे आएगा, ठीक है? और उसके बाद जो उसकी थोड़ी-सी डिटेलिंग, जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, फ़ोल्ड, ठीक है? यहाँ पे कुछ और फ़ोल्ड है, हल्के से हम दिखाएँगे। ये वाला घुटना यहाँ पे पहुँच गया। ये देखो, हल्की सी लाइनिंग है, उसी के साथ हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट इस साइड जा रहा है। सिर्फ आपको एंगल नोट करने हैं, लिमिटेड लाइन्स लगानी है। ज़्यादा वर्क नहीं करना जो कि आप पेंसिल से करते हैं। पेंसिल वाले वर्क में आप ये चीज़ नोट करनी है कि आप 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार भी आप लाइनिंग करते हैं, फिर उसमें आप फाइनल लाइन ढूँढते हैं। यहाँ पे आपको क्विक सोचना पड़ता है कि लाइनिंग किस साइड आ रही है, कहाँ पे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, ठीक है? एंगल देख के। ये देखो, अभी यहाँ पे जो स्टैंड है जिसके ऊपर बैठा हुआ है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं। तीसरे स्केच में देखो, एक बैठी हुई फिगर है, तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। जैसे ये हेड ले लिया, हेड के ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है और उसके बाद ये फेस वाला एंगल यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पे देखो, फीचर्स नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ एक फेस का एंगल ले रहे हैं, तो ये चीज़ नोट करनी है। बहुत ही छोटा सा फेस है, उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नेक होगी, यहाँ पे शोल्डर से आगे बाजू बनती है, ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट जो फोरशॉर्टनिंग में है, एल्बो, ठीक है? यहाँ पे हैंड आ जाता है, तो कुछ भी ज़्यादा फोल्ड नहीं दिखा रहे। यहाँ पे इसके हैंड बन जाते हैं, ठीक है? और ये वाला पॉइंट भी फोरशॉर्टनिंग में है यहाँ तक। और ये फिर बैग वाला पॉइंट, जो बैग पीछे लगा हुआ उसके,
ये वाली लाइनिंग यहाँ तक और यहाँ से कुछ फोल्ड हैं। तो ये लाइनिंग देखो मूव करती है यहाँ पे, राइट। उसके बाद ये जो बैग है इसको हम थोड़ा सा ऐसे रेंडरिंग में दिखा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसकी डिटेल वगैरह कुछ दिखाने की, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन दे सकते हैं इसका। और यहाँ से देखो पैर जो आगे की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, वो पूरा फोरशॉर्टनिंग में है। ये भी पॉइंट फोरशॉर्टनिंग में है, तो लगभग यहाँ तक आता है उसका पैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड की हुई पैंट है उसकी। यहाँ पे दूसरी लेग जो थाई वाला पॉइंट डार्क में दिख रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा दिख रहा है, हल्का सा फोरशॉर्टनिंग में है। एक पैर हमारी तरफ है जो बड़ा है, दूसरे वाला छोटा दिख रहा है क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइंस, ये वाला पॉइंट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इसका पैर, शूज़ देखो पर्सपेक्टिव में है तो ये बड़ा बनेगा, राइट, फेस से भी बड़ा है। तो ये चीज़ नोट करनी है आपने कि पर्सपेक्टिव में चीज़ें होती हैं बड़ी होती हैं, जो दूर वाली चीज़ें होती हैं वो छोटी होती हैं। जैसे कैमरे में इसकी जो फ़ोटो क्लिक की गई है वो पर्सपेक्टिव में है, तो दूसरा पैर जो है उसका छोटा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी फिगर का छोटा या बड़ा पैर ऐसे दिख रहा है। आपको पर्सपेक्टिव के बारे में पता होगा, तो इस तरीके से चीज़ें दिखानी है। तो अभी देखो मैं बहुत ही लिमिटेड लाइन से इसको मार्कर पेन को घुमा रहा हूँ किसी भी तरीके से। तो बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपको इरेज़र को थोड़ा सा दूर रखना होगा, इरेज़र को भूलना होगा, तब ये चीज़ें आसान लगेंगी। मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा कि स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर दो। पहले पेंसिल यूज़ करनी है, उससे स्केचिंग करनी सीखनी है। धीरे-धीरे जो हम फालतू लाइनें लगाते हैं, जो मतलब मेज़रमेंट के लिए बहुत सारी लाइनें लगाते हैं, तो वो लाइनें धीरे-धीरे कम करनी है। तो फिर ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको और एक सिंगल लाइन में अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस जो हम बोल्ड तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।